हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। जैसा कि आपको पता ही है कि आपके नीट 2023 का एग्जाम हो चुका है। अब फाइनल बात जो आ रही है वो यही कि सर कट ऑफ कितनी रहेगी, एक सेफ स्कोर कितना रहेगा नीट 2023 के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा बच्चों के लिए कि जिनके 500 से ज़्यादा 600 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो यही जानना चाहते होंगे सर सेफ स्कोर कितना रहेगा, है ना। सो उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि डाउटनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें टेक्नोलॉजी अव्वल स्तर की है, अभी तक किसी पर भी नहीं है, जहां पर डे 2 करोड़ सवालों के डाउट्स पूछे जाते हैं। तो टेक जो है यानी टेक्नोलॉजी के स्तर पर अगर देखें तो डाउटनेट जो है बहुत ही अव्वल दर्जे पर है। अब ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया है, यूं मान लीजिएगा कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसमें आपको आपकी जो कट ऑफ जो होएगी वो प्रिडिक्ट की जाएगी। अब वो प्रिडिक्शन किस मापदंड पर होता है, तो टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ बेसिस लिए जाते हैं। सो यहां पर आपको करना क्या है बेटा, आपको अगर अपनी पता लगाना है कि आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कितनी कट ऑफ रहेगी, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। इस लिंक पर अभी के अभी, जी हां अभी के अभी जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सारी सारी फिल आउट कर दीजिएगा। आप फिल करने के बाद में आपको रिवर्ट आ जाएगा, आपके पास बैक मेल आ जाएगा, जिस मेल आईडी से आप वो फिल करेंगे फॉर्म को। ठीक है, सो वो फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है, आपको अपनी देखनी है रैंक कितनी आ रही है। अब बात करते हैं कि सर क्या क्या चीजें चाहिए होती है, उस सॉफ्टवेयर में है क्या, ऐसा क्या करेंगे हम, तो आखिर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कट ऑफ कितना चाहिए। तो देखिए, कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सबसे पहला वो होता है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल किस टाइप का है, लेवल कैसा है। दूसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने पेपर दिया। ठीक है। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीट्स अवेलेबल कितनी है। अवेलेबल कितनी है, सीट्स कितनी अवेलेबल है। ठीक है, एमबीबीएस के लिए ऑल ओवर गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं, प्राइवेट सीट्स कितनी हैं, है ना, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब सारी चीजें जो है ये मैटर करती हैं किसमें, कट ऑफ में। जैसे अगर मैं लेवल ऑफ पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं, पेपर का लेवल कैसा था 2023 का, तो 2023 का पेपर जो था वो बिल्कुल, मैंने कल भी, जी हां कल भी जब हम लोगों ने पेपर का डिस्कशन किया था तो स्टार्टिंग मेरी यही थी, क्या, 2022 के जैसा है। बायो जितनी लेंदी थी 2022 में, इस बार बायो इतनी लेंदी नहीं थी, कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी थी, है ना। जैसे पिछली बार 4-4, 5-5, 6-6 आपके क्या थे, स्टेटमेंट वाले आपके क्या थे, क्वेश्चंस थे, वो इस बार इतने नहीं थे। हाँ, एसर्शन रीजन वाले थे, खूब भरमार थे। सो ऐसा नहीं कि बायो बहुत ही इजी थी, ये भी कोई नहीं कहेगा कि बहुत ही इजी थी, नहीं, मॉडरेट लेवल था। हाँ, पिछले साल से थोड़ी सी इजी थी। वहीं केमिस्ट्री के जो केमिस्ट्री वाले सर बता रहे हैं कि पिछले साल से केमिस्ट्री इतनी इजी नहीं थी। फिजिक्स वैसी ही थी जैसी 2022 की थी। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा ना कहीं अगर आप किसी चीज को इजी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा, उसकी डिफिकल्टी का लेवल कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा। तो वही हुआ, बैलेंस तरीके से पेपर आया था, जैसा पहले था, पिछले साल था, बिल्कुल वैसा ही था पैटर्न। डन। सो पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा ही था, 2022 जैसा ही था, ज्यादा कुछ डिफरेंस था नहीं। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस साल 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने क्या दिया था, फॉर्म भरा था, है ना। अब ये तो ऑफिशियल डाटा आएगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ये आपको पता लग जाएगा। लास्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, कितनी गवर्नमेंट सीट्स है, कितनी प्राइवेट सीट्स है ना, कितना कोटा होता है सेंट्रल का और कितना होता है स्टेट का, वो सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज जो है, और वो सिर्फ इतनी सी, और वो ये है कि दोस्त, अगर आपको अपनी कट ऑफ पता करनी है, आप मतलब आपने अपने देखो ओएमआर, आपने अपनी आंसर की चेकआउट कर ली है ना, आपने अपनी आंसर की से मैच कर लिया है, आपने जगह जगह की आंसर की से मैच कर लिया होगा, या जगह जगह के वीडियो सॉल्यूशन से मैच कर लिया होगा। हमने भी पूरा वीडियो सॉल्यूशन करा दिया, A to Z सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, है ना, सारे के सारे क्वेश्चंस डन।
अब वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने के बाद में आपने अपनी आंसर की मैच करने के बाद में ऑफिशियल आंसर की कौन देगा, जैसे ही एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो हो सकता है उसमें से 4-5 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको आइडिया लग चुका है कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, 612 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, 575, जितने भी आपके आ रहे हैं, है ना। अब उन मार्क्स पे आपको क्या मिल सकता है, सबसे पहला आपकी कैटेगरी क्या है, क्योंकि कैटेगरी मायने रखेगी। जनरल कैटेगरी की अगर मैं आपसे बात करूं कि 2022 की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड जो हुआ था उसकी सबसे मिनिमम मार्क्स जो थे, लास्ट जो जिस बच्चे को सीट मिल गई थी वो 608 पर मिली थी। वहीं उसके बाद सेकंड राउंड होता है, फिर मॉप अप राउंड होता है और फिर लास्ट राउंड होता है। लास्ट राउंड में 596 पर मिल गई थी जनरल कैटेगरी के बच्चे को लास्ट राउंड में, वो भी लास्ट राउंड में। अब वो डिपेंड करता है बच्चे पे कि लास्ट राउंड तक बैठेगा या नहीं बैठेगा, डिपेंड करता है, ठीक है। सो इस साल भी खेल उतना ही रहेगा। फर्स्ट राउंड में इस बार उतना ही रहेगा, 605, 608, 610 इतना ही रहने वाला है, इतना ही रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। फिर भी ये जो नीचे जो ये फॉर्म जो है ये भरना बहुत जरूरी है। आपको पता लग जाएगी कि आपकी रैंक कितनी आ सकती है, आपकी रैंक कितनी आ सकती है, किस रैंक पर आप अटकेंगे, है ना। तो ये जरूर भरिएगा, ये जो फॉर्म जो मैं आपको दे रहा हूं इसको जरूर भरिएगा, भरना जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं आपको कल जी हां, कल 12 बजे मैं शुभम पालीवाल सर और कामेश सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बेहतरीन सेशन, एक जबरदस्त सेशन 2024 की तैयारी के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन सभी बच्चों से जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, जिन्होंने पूरे साल भर मेहनत करी थी, है ना, अभी भी कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है। आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि एक चांस और दें। अभी आपके पेरेंट्स पर डिपेंड करेगा, आपके पेरेंट्स आपको चांस देंगे या नहीं देंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती रहेगी उन पेरेंट्स से कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा जब बड़ा हो जाए, 20-25 साल का जब हो जाए, उसका एक ऐसा दोस्त जिसके पेरेंट्स ने उसको चांस दे दिया था और आपने नहीं दिया, आपका बच्चा नहीं बन पाया, वो एक और चांस लेकर डॉक्टर बन गया। जब वो दोनों साथ में मिलेंगे तो आपके बच्चे को होएगा अफसोस कि मेरे मम्मी पापा ने अगर मेरे को एक और चांस दे दिया होता तो आज मैं भी वो व्हाइट एप्रन पहनकर डॉक्टर बनता। सो रिक्वेस्ट रहेगी, एक साल और अपने बच्चे को दीजिए, एक साल और उसकी काबिलियत पर शक मत करिए, ठीक है। वो बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है, उसने बहुत परेशानियां झेली है पूरे साल भर। मुझे पता है कई बच्चों के कॉल आते थे, बैकलॉग हो गया, ये परेशानी हो गई थी, ये हो गया, वो हो गया है। एक साल और दीजिए उसको, ठीक है। घबराइएगा मत, एक साल में कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। ये एक साल आपकी पुश्ते जो है ना, पुश्तें ये सुधार सकती हैं। आपकी पुश्ते मतलब 7-8 आने वाली पुश्ते जो होंगी वो सुधर जाएंगी आपके बच्चे को एक साल की मोहलत देने से, ठीक है। सो हम कल आएंगे 12 बजे और लेकर आएंगे लिए आपके कुछ धमाल टाइप का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल 12 बजे। थैंक यू सो मच। और ये फॉर्म जरूर भरना, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर भरिएगा। बाय बाय, टेक केयर।